हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो होगी मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो कि अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे लगता है उनके लिए जैसे बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है, ज़िंदगी में कोई रंग नहीं रहा, कोई मोटिवेशन नहीं रही। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हाउ टू बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री वुमेन। तो मेरी एक छोटी सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर पॉजिटिव वाइब लाएगी। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो सुबह जल्दी उठ के आपके अंदर लाजमी तौर पर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब आप सूरज को तुलू होता देखते हैं तो एक तो आपकी आंखों को सुकून मिलता है, दूसरा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा जो है ना पुरसुकून सी एक पीसफुल वाइब आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा दिन खुशहाल गुजरे, आपकी ज़िंदगी जो है वो पीसफुल रहे, तो आप अपने आप को रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे काम भी जल्दी से डन हो जाएंगे और आपका दिन भी अच्छे से गुजरेगा। टिप नंबर 2, अपनी सेल्फ केयर को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। सुबह उठें, ब्रश करें, ब्रश करके माउथ वॉश यूज़ करें लाजमी तौर पे, क्योंकि आपके माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे से किल हो जाएंगे। एंड देन अच्छे से फेस वॉश ले जो आपकी स्किन को सूट करता है और अपने फेस को वॉश करें ताकि रात को आपने जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है वो अच्छे से उतर जाए। और फिर आपने क्या करना है कि कबर्ड खोल के कोई अच्छा सा आपने ड्रेस निकालना है और निकाल के आपने पहनना है। ये नहीं सोचना कि भाई ये फलान ड्रेस है और मैं कब तब पहनूंगी या मैं तब पहनूंगी या मैं तब पहनूंगी। नहीं, चीज़ें ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं और वक्त गुजर जाता है। तो जो भी आप ड्रेस स्टिच करवा रही हो उसको एक दो दफ़ा आप बाहर पहने और फिर आप जो है ना उसको आप डेली बेसिस पे घर पहनना स्टार्ट कर दे ताकि आप घर में भी अच्छे से दिख सके। किसी के लिए नहीं, सबसे पहले अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए। जब आप अपने आप को, अपनी ज़ात को जो है वो अच्छा समझेंगे, आप खुद अच्छा फील करेंगे, तो ही दूसरे आपको अच्छा समझेंगे और अच्छा जो है वो महसूस करेंगे। क्योंकि आपने अपना ध्यान खुद रखना है। किसी ने भी उठ के आपसे आपके बारे में नहीं पूछना, आपकी ज़ात के बारे में नहीं पूछना। इसलिए आप अगर अपना ध्यान खुद रखेंगी तो ही आप जो है ना वो जी सकेंगी, तो ही आप जो है इस जिंदगी को गुजार सकेंगी। हाउस वाइफ है या फिर आप वर्किंग लेडी हैं, आपने डेली बेसिस पे लाजमी शावर लेना है। चाहे अपने हेयर वॉश करें ना करें, लेकिन शावर लाजमी तौर पे लेना है। और शावर के बाद कोई भी आप एंटीप्रेस्पेंट या डिओड्रेंट यूज कर सकती हैं, क्योंकि समर है और समर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग का इशू हो जाता है। कोई परफ्यूम, बॉडी मिस्ट या फिर एंटीप्रेस्पेंट लाजमी तौर पे यूज करें। इसके साथ साथ हल्का फुल्का सा आप मेकअप भी कर लिया करें। तो ये थोड़े से प्रोडक्ट्स जिनको मैं यूज करती हूँ, जैसे कि यशा ऑर्गेनिक की ये टिंटेड सनस्क्रीन है, क्योंकि मुझे घर के काम काज करने पड़ते हैं, जैसे कि खाना बनाना पड़ता है तो हीट होती है, तो ये काफी मेरे फेस को प्रोटेक्ट करती है हीट से। और इसके अंदर बीबी क्रीम भी है, तो ये अच्छे से जो है वो एक फेस को जो है वो नीट एंड क्लीन भी कर देती है, एक फिनिश दे देती है फेस को। तो इस तरह से ये 2 in 1 का काम करती है। ये बीबी क्रीम भी और सनस्क्रीन भी है। और इसके अलावा मैं सिर्फ ये लिप ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज आप करना चाहते हैं तो ये एक टिंटेड जो है वो लिप ऑयल है, इस तरह से आप अपने लिप पे लगा लें और जस्ट मस्कारा अप्लाई करती हूँ एंड दैट्स इट। तो ये देखें, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप हल्का फुल्का सा अपने आप को टचअप कर ले तो आपकी एक लुक भी चेंज हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि आपने घर के काम काज करने तो आप अपना ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जब अपना चैनल बनाया था ना, तो मैंने ये डायरी ले ली थी और इस डायरी पे मैंने अपने चैनल का नेम, डेट, हर चीज़ लिख ली। जितनी भी जो मेरे रास्ते में, इस चैनल के रास्ते में हर्डल्स आई हैं, जो कुछ भी आया है, मैं लिखती रहती थी। और मैंने ये बात सोच ली थी कि थोड़ा ज़्यादा जितना भी मैंने इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि आज का जो ये दौर है ना, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको अहमियत दी जाए, आपकी बात को अहमियत दी जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपको बताना चाहिए कि भाई मैं जो हूँ ना वो इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। ये बात मैटर नहीं करती आपके फादर, आपके ब्रदर, आपका सन क्या कमाता है, आप क्या कमाती हैं, ये बात मैटर करती है। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम खवातीन को ये मशवरा भी दूंगी कि जितना भी आपके पास जो है वो महीने का खर्चा आता है, जो भी है, आपने लाजमी तौर पे सेविंग करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वॉलेट खोलें और आपका वॉलेट खाली हो। नहीं, कुछ ना कुछ, चाहे 100, 200, 500, 1000, आपने लाजमी तौर पे सेविंग करनी है, ताकि कभी कोई मुश्किल टाइम आए या कोई चीज़ आपने अपने लिए परचेज़ करनी हो, आपकी कभी कोई ख्वाहिश हो दिल में, तो आप अपनी जो है वो सेविंग में से वो चीज़ ले सके, आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। नेक्स्ट टिप इज़ टेक अ ब्रेक। तो ज़िंदगी में थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है। आप चाहे साल में 6 महीने में या 2-3 महीने बाद लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं आउटिंग करने जाएँ, थोड़ा सा
सार रूटीन से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही रूटीन में चल चल के इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बोर हो जाती है। इंसान वही काम अपनी ज़िंदगी में कर करके उकता जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़िंदगी में एक बेचैनी सी आ जाती है। तो थोड़ा सा रूटीन से कट ऑफ होना पड़ता है। अगर आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते तो आप दूसरे शहर चल जाएं, कहीं ना कहीं आउटिंग करें, या फिर आप अपने शहर के अंदर ही किसी ना किसी जगह चले जाएं, कोई मॉल में चले जाएं, कोई रेस्टोरेंट में चले जाएं। इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो आप लाजमी तौर पे जाएं, थोड़ी सी आउटिंग करें। इससे क्या होगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, ध्यान भी कहीं और तरफ पड़ेगा और आप एक फ्रेश स्टार्ट भी ले सकते हैं दोबारा से अपने कामों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आपका कोई काम है, कोई भी काम है आपकी ज़िंदगी का, तो आप किसी पे जो है वो डिपेंड ना करें कि भाई ये फ़लाँ बंदा मेरा काम कर देगा, या मैंने कोई मेड रखी हुई है वो मेरा काम कर देगी, या कोई भी उठ के काम कर देगा। आप अपने कामों को खुद देखें, सुने। इससे क्या होगा, आप एक्टिव भी रहेंगे, आप जो है मसरूफ़ भी रहेंगे, और आपका जो माइंड है ना वो आपका इधर उधर जो है वो फजूल के सोचे नहीं सोचेगा। जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे ना, उतना ही क्या होगा कि आपके माइंड में जो है वो नेगेटिव सोचें नहीं आएंगी, और आप बिज़ी भी रहेंगे और इसके साथ साथ आप एक्टिव भी रहेंगी। जैसे कि मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो मेरा ड्रेसिंग है इस पे काफ़ी मैस है, तो मैं उसको जो है वो खुद सेट कर रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी मेड को कहूँ कि भाई फ़लाँ काम जो है ना वो मेरा उठ के ये तुम कर दो, या तुम मेरी ड्रेसिंग का इस तरह कर दो। ये छोटे छोटे काम मैं खुद जो है ना वो ट्राई करती होती हूँ कि खुद ही कर लूँ। इससे क्या होगा कि मुझे जो है वो पता भी चल जाएगा कि किधर किधर से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैंने सेट करके रखनी है और किस तरह से रखनी है। तो इसलिए आप किसी पे भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो ये आपका काम करेगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशन का सर्कल जितना स्मॉल रखेंगे ना, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इस तरह से मैं अपना जब भी जो है वो रूम से बाहर निकलती हूँ तो नीट एंड क्लीन करके निकलती हूँ, और रूम को क्लीन करने के बाद इस तरह से रूम फ्रेशनर अगर आप कर लेना तो फिर आपके रूम से अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। नाउ टिप नंबर 6, फॉरगेट योर पास्ट। माजी में आपके साथ कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं, जो कुछ भी आपने फेस किया है, आप माजी को भूले और अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दे, अपने आज की तरफ तवज्जो दे। आज आपका बेहतर होगा ना तो आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। टिप नंबर 7, ट्राई टू बी हैप्पी। और खुश रखने के लिए, खुश रहने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करें। चाहे आपने शॉपिंग पे जाना है, अपने ऊपर खर्च करें लाजमी, तो बचा के भी रखें, लेकिन इतना भी ना बचा के ना रखें कि अगर आपका कुछ लेने का दिल कर रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें। आप अपने लिए जो है वो लाजमी तौर पे शॉपिंग भी किया करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो लाजमी तौर पे लिया करें। अपनी बात, अपने आप को जो है वो लाजमी तौर पे अहमियत दे। आप अपनी बात को अहमियत देंगे तो ही दूसरा बंदा भी आपकी बात को अहमियत देगा। तो इस तरह से जो कभी मैं जाऊँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आए ना तो मैं लाजमी तौर पर ले लेती होती हूँ कि नहीं यार क्या छोड़नी है, ले लेते हैं, दिल को लगी है चीज़ तो फिर ले लेनी चाहिए। और अपना मी टाइम लाजमी तौर पे स्पेंड करें। चाहे अगर आपको लग रहा है कि आप फारिग हैं और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है तो फिर आप कोई ना कोई ड्रामा देख लें, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी तरह के ड्रामे जो हैं वो चल रहे होते हैं। आप, या अगर आपने ड्रामा नहीं देखना तो फिर आप कोई बुक पढ़ लें। बहुत सारी इस्लामिक बुक्स भी होती हैं जिससे पढ़ के जो है वो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और आपके पास नॉलेज भी आ जाता है। या फिर आप जो है वो चाय कॉफ़ी पी के भी अपना अच्छे से मी टाइम स्पेंड कर सकती हैं। कोई मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करे, रील्स वगैरह देख लें। तो इस तरह से मैं भी अपना मी टाइम स्पेंड करती होती हूँ। तो जो चीज़ मुझे रिलैक्स करती है मैं वो लाजमी तौर पे उस काम को करती हूँ। टिप नंबर 8, अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अपनी ज़िंदगी को अगर आप कामयाब बनाना चाहते हैं ना तो नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखें। आप मोस्टली अपना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि बच्चों ने बड़े हो जाना है और ये टाइम आपको याद रहेगा। आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें। अपनी जो है आप अपने हस्बैंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और उन लोगों से जितना हो सके आप दूर रहें जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। क्या होता है कि नेगेटिव वाइब्स जो है वो आपकी ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होती है, इसलिए अपना मोस्टली टाइम वहाँ स्पेंड करें जहाँ पे आपको खुशी महसूस होती है, और ये टाइम आपका क्वालिटी टाइम है, और ये आप अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करें। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए ही होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।